हेलो एवरीवन, आई एम मंजू शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक प्लांट फाइबर्स। अब कॉमनली जो प्लांट फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो होते हैं कॉटन और जूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम कॉटन कैसे ग्रो करा सकते हैं या इसका मेन सोर्स क्या है और ये कैसे कैसे हम यूज़ में लाने तक उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले है कॉटन। कॉटन की जो मेन सोर्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक प्लांट फाइबर है, प्लांट बेस्ड फाइबर है, तो हमें ये कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। तो हमें इसकी मेन सोर्स क्या होगी? कॉटन प्लांट। हम इसे ग्रो कराते हैं फील्ड में, मतलब कि इसकी खेती होती है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पे होती है। अब जब खेती हो रही है किसी भी प्लांट की, तो उसमें फ्रूट भी आएगा, उसमें फ्लावर भी मैच्योर होगा, तो सब चीज़ होगी। तो जो इसका फ्रूट होता है उसका साइज़ क्या होता है? एक नींबू के बराबर। जो एक सीड इसका जो फ्रूट है उसका साइज़ क्या हो गया? एक नींबू के बराबर। और जब ये पूरा कॉटन फील्ड जो है, जब उसमें फ्लावर पिकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ हो वो पूरा का पूरा फील्ड। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। सबसे पहले फ्लावर आएगा, तो जब फ्लावर पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो जो बॉल होती है, इसके फ्लावर को हम बोलते हैं कॉटन बॉल, तो वो फट जाती है और उसके अंदर क्या मिलता है हमें? सीड और कॉटन फाइबर। अब हम देखते हैं कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि कॉटन अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो सबसे पहले सॉइल, जिस सॉइल में वो ग्रो करेगा वो कैसी होनी चाहिए? वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए जो कि लूमी होनी चाहिए, ठीक है। ये मेनली कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट ना ही हॉट होना चाहिए ना ही कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए। कॉटन ग्रो होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। अब इंडिया में ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है? तो जो मोस्ट कॉमन स्टेट्स हैं जो कि कॉटन ग्रो करते हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एक दो और हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो करता है, जैसे कि कर्नाटका, वहाँ भी कॉटन ग्रो करता है। अब देखते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होती है। जब कॉटन फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो उसे हम तोड़ते हैं, तो उस फ्लावर में क्या क्या होता है? कॉटन फाइबर भी होता है और कॉटन सीड भी होता है। तो जो कॉटन सीड भी होता है और कॉटन फाइबर भी होता है। तो जो प्रोसेस होती है कॉटन फाइबर और सीड को अलग करने की, उसे हम बोलते हैं गिनिंग। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो कॉम्बिंग के थ्रू जो कि हैंड से होती है, और आजकल मशीन्स भी यूज़ होती हैं गिनिंग के लिए ही। तो इसे कॉम्बिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये, जैसे कि इस इमेज में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे हम कंघी यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें भी ये चीज़ है, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिंग। इसे हम बोलेंगे गिनिंग ऑफ कॉटन बाय कॉम्बिंग प्रोसेस। अब मशीन्स कैसे यूज़ होती हैं? मशीन्स जैसे ये है कॉटन गिनिंग मशीन। तो सबसे पहले जो हमने कॉटन फ्लावर पिक किए फील्ड से, उन बॉल्स को हम इसमें इधर को इस कंटेनर में डालेंगे। जब इस कंटेनर से ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये सिलेंड्रिकल रोलर है जिसमें से कि सीड ऊपर आ जाएंगे और जो कॉटन, क्लीन कॉटन होगी वो नीचे से जाके ब्रशेस के थ्रू यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये हो गई कॉटन की गिनिंग। अब हमारा जो दूसरा फाइबर था वो था जूट। तो जूट भी एक प्लांट फाइबर है। जैसे हमें कॉटन कहाँ से मिल रहा था? फ्लावर से, जब कॉटन फ्लावर मैच्योर हो रहा था। लेकिन हमें जूट कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है। ये जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। और ये कब कल्टीवेट किया जाता है? रेनी सीजन में। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है इसकी कि इसे कल्टीवेट किया जाए? कौन से सीजन में? रेनी सीजन में। और मेनली इंडिया में ये ग्रो करता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। वहाँ इसका कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब
इसमें क्या होता है, इसमें जो जूट प्लांट होता है उसे हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि उसे काट दिया जाता है फ्लावरिंग में, जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होता है। उसके बाद उन स्टेम्स को भिगो के रख दिया जाता है पानी के अंदर ही, डुबो दिया जाता है एक तरीके से उन्हें। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जब हम किसी भी स्टेम को पानी में ही रखेंगे तो वो जो स्टेम है वो सड़ जाता है, यानी कि रॉटिंग हो जाती है उसकी। और जब वो रॉट हो जाएगा तो जो बचेगा, जितना भी वो मटेरियल बचेगा जो कि ठीक होगा, वो फाइबर होता है। तो जो जूट प्लांट है उसका स्टेम तो सड़ गया, रॉटिंग हो गई उसमें, और जो फाइबर है वो सेपरेट कर लिया जाता है बाय हैंड। तो ऐसे हमें जूट फाइबर मिल जाता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।